दो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। जो शिफ्ट हमने आज सेंट्रल एनर्जी या फिर एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स को ग्रैब करते हैं। 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स एंड द टेम्परेंस। तो मैं आपको बता दूं गाइस कि आपके पर्सन आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही कॉन्क्रीट सपना देखते हैं। मतलब इनकी अगर मैं थॉट्स की बात करूं तो ये आपके साथ बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, एक पार्टनरशिप अचीव करना चाहते हैं, फैमिली लाइफ अचीव करना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, एक बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, आप इनके अल्टीमेट डिज़ायर हो। लेकिन जैसे कि हमने आज सेंट्रल एनर्जी में डिस्कस किया था कि आप जो भी इन्हें शो हो रहे हो वहाँ पर आपके पर्सन कंफ्यूज्ड हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि दोबारा से ये कनेक्शन ज़ीरो पर जा रहा है। मतलब अब फिर से सब कुछ स्टडी करना पड़ेगा, फिर से अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, फिर से वापस से सब कुछ अलाइनमेंट में लेकर आना पड़ेगा। क्योंकि मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है या मेरी जो सोलमेट है वो जिस तरह से भी मेरे साथ बिहेव कर रही है, ऐसा बिहेवियर मैंने इससे पहले उनका देखा नहीं है। और अगर ऐसा है तो फिर कौन सी ट्रू पर्सनालिटी है? जो मैंने पहले इनकी पर्सनालिटी देखी थी वो ट्रू पर्सनालिटी है या फिर अब ये जो शो कर रही हैं वो ट्रू पर्सनालिटी है? तो एक मास्क आपने पहन लिया है, जो कि हमने डिसेप्शन का कार्ड देखा ही था। तो आपके पर्सन यहाँ पर अगर इनकी ट्रू इंटेंशंस की हम बात करें तो दे आर इन लव विथ यू, दे थिंक हाईली ऑफ यू, ये आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, आप इनके लिए एक अल्टीमेट विश की फुलफिलमेंट भी होंगे, आप एक बहुत ही बेहतरीन मैच हो सकते हो उनके लिए। आपके साथ एक पार्टनरशिप में भी ये खुद को देख चुके होंगे। अगर आप दोनों के बीच में एक ब्यूटीफुल सी फ्रेंडशिप है तब भी मैं कहूँगी, अगर आप दोनों को वर्कर्स हो, एक दूसरे के साथ वर्क करते हो, तो तब भी इन्होंने देखा है कि आप इनके साथ काफ़ी अच्छे से जेल कर सकते हो। और अगर बात वहाँ पर इस तरह से कि अगर क्रश सिचुएशन है या फिर लव का मामला है, तो आपने जो भी अनकंडीशनैलिटी इनकी तरफ शो की थी या एक पैशन जो भी आपने शो किया था, आप इनके लिए चेजर रहे होंगे। तो जो भी आपने शो किया था वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे आपके पर्सन। बट सडनली वो पर्सनैलिटी कहीं खो गई है। ओके, नाउ व्हाट यू आर जस्ट सीमिंग टू बी इज़ अ वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी। ओके, आप बिल्कुल ही अलग से शो हो रहे हो इन्हें, जो कि आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। तो शायद आपके पर्सन को यहाँ पर कन्फ्यूजन सा हो रहा है और ये दोबारा से ट्रस्ट करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। या तो ये क्लियरली आपसे आकर कम्युनिकेशन की डिमांड कर सकते हैं कि मेरे कुछ सवाल हैं, उसका जवाब मुझे चाहिए, या फिर अगर आपने इनको जहाँ जहाँ पर भी कंफ्यूज किया है, मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि वहाँ पर इन्हें क्लैरिफिकेशन दे दी जाए, भले वो किसी भी फॉर्म में हो। अगर आप डायरेक्टली कम्युनिकेट करके इन्हें सब कुछ बता देना चाहते हो तो येस गो अहेड, या फिर आप एक जेस्चर के तौर पर या जो भी आप कर सकें इस दौरान, जो भी आपके लिए पॉसिबल हो सकेगा आपको करना चाहिए। इफ़ यू आर ब्लॉक्ड, कुछ लोग यहाँ पर अगर ब्लॉक्ड हैं अपने पर्सन के द्वारा, तो आपको कोई अदर वे ज़रूर तलाश करना पड़ेगा। आप प्रेयर्स का सहारा ले सकते हो, टेलीपैथी का भी सहारा ले सकते हो, और मैनिफेस्टेशंस तो आपकी हैं ही। तो इस तरह से आप चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो। इवन इफ़ यू आर मेडिटेटिंग तो आपको ये सारी एनर्जीज़ को रिलीज़ करना पड़ेगा। तो जस्ट फाइंड आउट द ग्राउंड जहाँ पर आप ये सारी चीज़ों को वापस से अलाइनमेंट में लेकर आ सकते हो, क्योंकि योर पर्सनस इंटेंशन इज़ रियली वेरी गुड, वेरी नाइस फॉर दिस कनेक्शन। तो आप इनको एक डिसेप्शन में पुश नहीं कर सकते, इनको कंफ्यूज नहीं कर सकते। आपको जो भी करना है जेन्युइन फॉर्म में ही करना है। और जो इंसान सच कहता है ना, उसकी वैसे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाती है। मतलब अगर किसी ने किसी को सच बता दिया ना,
तो उसको ना ही फेक बनने की ज़रूरत है, ना ही उसको बातें घुमाने की ज़रूरत है या कुछ छुपाने की ज़रूरत है, क्योंकि सच तो सच होता है, प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। तो वो सच आपको अपने पर्सन की तरफ रखने की कोशिश करनी होगी, भले ही आपकी जो भी प्रॉब्लम हो। क्या पता आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पर्सन के पास होगा। आपको नहीं लगता होगा कि इनके पास मेरे लिए कोई सोल्यूशन है, बट क्या पता। बट एक बार आप सच कह दोगे तो आपके दिल का बोझ भी रिलीज़ हो सकता है, आप भी अच्छा महसूस कर सकते हो, और आपके पर्सन जो अभी एक परेशान या कंफ्यूज्ड हाल में मुझे नज़र आ रहे हैं, इनका कन्फ्यूजन रिलीज़ हो जाएगा, और हो सकता है ये आपके लिए कुछ सोच सकते हैं, एक कॉन्क्रीट लेवल में, या फिर मतलब कुछ तो सोल्यूशन या रेजोल्यूशन आपके लिए ये तय कर सकेंगे, और ये आपकी तरफ क्या प्रेजेंट कर सकेंगे वो भी तय कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब हम इनकी फीलिंग्स को देखते हैं। 10 of Wands, Queen of Swords, 6 of Swords, the Sun। तो थॉट्स तो हमने देख ली कि इनकी इंटेंशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा प्योर है, लेकिन फीलिंग्स इनकी ओवरवेल्म्ड है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप इन्हें शो हो रहे हो। जो भी आपने इनसे कहा वो या तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट था, मतलब इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, आप वैसी पर्सनालिटी नहीं हो। डायरेक्ट बात ऐसी हो सकती है ना कि आप वो जो मीन भी नहीं कर रहे हो, फिर भी आपने बोल दिया कि आपको ये करना होगा वरना आई एम जस्ट ब्रेकिंग अप विथ यू, जो कि आप ब्रेकअप तो नहीं करना चाह रहे हो, लेकिन आपके मुंह से वो बात निकल गई। तो ये होती है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। फाइन। एक कंट्रोलिंग पर्सन जो अपने टर्म्स पर चीज़ों को करना चाहती है, और एट द सेम टाइम उसके पास लव भी नहीं है। फाइन। वो इमोशनलेस पर्सन है। तो अगर आप ऐसे शो हो रहे हो इनके लिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा ओवरवेल्म कर गया है आपका बिहेवियर, आपका ईगो। अगर आप इनकी तरफ ईगो भी शो कर रहे हो ना, मुझे आपसे कोई लेना देना ही नहीं है, आई एम जस्ट मूविंग ऑन इन विथ माई लाइफ, या फिर मैं अपने करियर पर फोकस कर रही हूँ, मुझे लाइक आपके लिए कोई भी इमोशंस फील नहीं होते। अगर इस तरह का बिहेवियर आप शो भी कर रहे हो ना, तो विच इज़ फेक, और फेक चीज़ें काफ़ी टाइम तक नहीं रह सकती, टिक सकती। गेटिंग माय पॉइंट। तो शायद आपके पर्सन खुद को इस डिसेप्शन से दूर करना चाह रहे हैं, या फिर एक एस्केपिंग एनर्जी में आना चाह रहे हैं, जहां पर ये इस कनेक्शन को पॉजिटिवली देख सकें। इनको पता है कि आप कुछ तो फेक कर रहे हो, आपने इन्हें कंफ्यूज करके रखा है, लेकिन ये टाइम चाह रहे हैं कि अगर मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ से एस्केप हो जाता हूँ, तो चांसेस आर देयर कि मैं वापस से इस कनेक्शन की बेहतरी के बारे में सोच सकूंगा। मतलब इट्स हिज एफर्ट, एक पॉजिटिव एफर्ट ही कहूँगी मैं, कि आपके साथ ये एक सन वाली एनर्जी में आना चाह रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई दे आर टेकिंग ऑफ फ्रॉम यू। ये ऐसा सोच रहे होंगे ना कि मेरी डिवाइन फेमिनिन या मेरी सोलमेट अभी पागल हो गई है, तो मुझे कुछ टाइम दे दो, मैं ही यहाँ पर अपने आप को कहीं और चैनल करूँगा फॉर अ वाइल, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती, या फिर जब तक वो अपने ओरिजिनल पर्सनैलिटी में या एलिमेंट में वापस नहीं आ जाती, तब तक मैं खुद को ही कहीं और बिजी करके रख लूँगा। तो योर पर्सन इज इन द हीलिंग प्रोसेस। और बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन की तबीयत अगर ठीक नहीं है, तो ये रिकवर होने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वापस से दोबारा से ये इस कनेक्शन की पॉजिटिविटी के बारे में सोच सकें, ग्रोथ के बारे में सोच सकें। दे आर जस्ट ट्राइंग टू गेट दैट लाइट बैक इन दिस कनेक्शन। तो ये इनकी ओवरऑल एनर्जीज हैं आपको लेकर। अब देखते हैं ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर क्या कहती हैं। द एम्प्रेस, 8 of Wands, Knight of Pentacles, King of Pentacles, 3 of Swords, 2 of Pentacles, Page of Cups, Wheel of Fortune, 4 of Swords and 6 of Wands. तो my dear lovely divine feminines, you are actually heartbroken, लेकिन आप खुद को बहुत ज़्यादा खुश दिखा रहे होंगे, या बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड दिखा रहे हो आप खुद को, कि मैं तो ये करने वाली हूँ, मैं तो ये कर जाऊँगी, अपने लिए मैंने ये सोच कर रखा है। बट यू आर एक्चुअली हार्ट ब्रोकन। आप जगल कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, कुछ तो ऐसी बात है जिसे आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो गाइस।
शायद अपनी वीकनेस को या अपने ब्रोकन हार्ट को आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए आपकी लाइफ का कुछ अदर एरिया इस कदर अभी ब्रोकन डाउन है ना कि आप इस पर्सन की तरफ वो अपना हैप्पी फेस लेकर जा रहे हो, मतलब यू आर शोइंग दैट यू आर वेरी हैप्पी और यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ, आपको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। बट एक्चुअल में ऐसा है ना कि आपके लाइफ का कुछ ऐसा एरिया बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है आप, जहाँ पर आप अपने जनरल लाइफ में, फैमिली लाइफ हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए, करियर फ्रंट हो सकता है, या कुछ भी ऐसा हो सकता है जहाँ पर आप स्ट्रगल कर रहे हो और आपकी फीलिंग यही है कि मैं सब कुछ अलाइनमेंट में जब लेकर आऊँगी तब मैं अपने पर्सन से सही सही बात करूँगी, यू नो, तब तक मैं ऐसे ही शो करूँगी कि आई एम हैप्पी, आई एम कंटेंटेड, आई एम ब्ला ब्ला, यू नो, जस्ट यू आर शोइंग ऑफ, आप ऐसा दिखाना चाह रहे हो, यू आर इन द पेशेंस एनर्जी, और आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं खुश दिखूं अपने पर्सन को तो शायद यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लूँगी। बट समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हमारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमारे पर्सन के पास छुपा हुआ होता है। अगर वो हमारे लिए कुछ पॉजिटिव सोचकर हमें ब्लेस भी कर रहे हैं ना, तब भी हमारी बहुत सारी जो सिचुएशंस है वो रिजॉल्व हो सकती है। तो वो जो डिस्टेंस आपने बना लिया है ना माय डियर फेमिनिन्स, आपको वो डिस्टेंस पहले तो हटाना होगा। अपने पर्सन से अगर आप डायरेक्टली बात नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो एटलीस्ट इनकी तरफ आप टेलीपैथी भेज सकते हो, जहाँ पर या तो आप इन्हें लेटर लिख दो, भले वो लेटर आप नहीं भेज रहे हो, फाइन, इनके तरफ वो लेटर लिख दो। आप ऐसे सोचो कि मैंने ये सारी बातें उनको बता दी, ओके, जो भी मेरे मन में है मैंने वो सारी बातें उन्हें बता दी। अब जो भी मतलब यहाँ पर यूनिवर्स तय करेगा या मेरे पर्सन तक जो भी यूनिवर्स कन्वे करवाना चाहता है वो उन तक कन्वे हो जाए जिस भी फॉर्म में है, और इसका जो भी रेजोल्यूशन है, जो बेटरमेंट, जो भी नेक्स्ट एक्शन है इसका, वो मुझे मिल जाए। इस तरह से आप यूनिवर्स की तरफ या अपने पर्सन की तरफ लेटर लिख सकते हो कि आपको जवाब मिले या फिर उसका सल्यूशन मिले। ये आपको करना ही चाहिए क्योंकि आप अंदर ही अंदर खुद को सज़ा दे रहे होंगे गाइस, यू आर नॉट हैप्पी, बट हाँ, खुद को आप अलाइन करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो। मे बी आप साइलेंट होकर या लोगों से कट कर भी हील होने की कोशिश कर रहे होंगे। आप लोगों से कट सकते हो, आप खुद में वो एक लोन टाइम एंजॉय कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन अपने पर्सन की तरफ अगर आप अपने दुखों को शेयर कर सकते हो तो गो हैड। मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रही हूँ कि हो सकता है मे बी योर पर्सन हैज़ दैट सोल्यूशन फॉर यू। एटलीस्ट एक कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपको मन में हल्का ज़रूर फील होगा कि आपने बता तो दिया, चलो यार ठीक है ना। तो ये आपको करना चाहिए, या तो मैसेज लिखकर इन्हें भेज दो या फिर इन्हें लेटर लिख दो, जो शायद आप ना भी इनकी तरफ दे सकें, लेकिन एटलीस्ट आप ये सोच लोगे कि मैंने इनको बता दिया, तो वो भी आपको एक सूदिंग फीलिंग दे सकेगी, रिलीज़ वाली फील दे सकेगी। तो ये भी एक तरह की रेमेडी होती है गैस, कि लिख देना चीज़ों को पेपर पर और फिर उसे या तो जला देना या तो फिर ये सोच कर लिख देना कि मैंने अपने पर्सन को बता दिया और इसका जो भी सोल्यूशन है, रेजोल्यूशन है, वो मुझे पॉजिटिव फॉर्म में मिले, बस आपका यहाँ पर काम हो गया। यूनिवर्स तो रिप्लाई करेगा आपको, या फिर आपके पर्सन की तरफ ऐसे डाउनलोड्स भेजे जाएंगे बाय द यूनिवर्स कि वो एक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो जो भी आप नहीं बता पा रहे हो, जहाँ पर भी आप लड़ रहे हो, इवेंचुअली यू आर अट्रैक्टिंग दैट विक्ट्री हियर with the 6 of wands. Don't worry about that. यूनिवर्स आपको वो चांस देगा जिसके लिए भी आप अवेटेड हो, या जो अपॉर्चुनिटी आप चाहते हो, आपको अपनी ज़िंदगी को अलाइन करने का एक मौका ज़रूर मिलेगा। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है ना। तो आप देखते हैं आपके पर्सन यहाँ पर क्या नेक्स्ट एक्शन रख सकते हैं। कार्ड्स अपीयर हुए हैं द फूल, 3 of wands, 7 of swords, king of swords, 10 of swords, the emperor, the chariot and 10 of cups। तो यहाँ पर जो भी हो रहा है, ये जो सिचुएशन है या फिर ये जो लुका छुपी है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में एक डिसेप्शन जो आपने या फिर आपके एंड पर जो भी चल रहा है अभी सिचुएशन जिस तरह से भी टर्न हुई है, ये सब कुछ एंड होने वाला है यहाँ पर, डोंट वरी।
ओके। आपके पर्सन इस कनेक्शन की ग्रोथ पर वर्क करेंगे, जो कि मैंने आपको बताया भी था। जितने भी रेड फ्लैग्स इस कनेक्शन में तो आपकी तरफ से पॉपअप हुए हैं या आपके पर्सन अगर ऐसा सेंस कर रहे हैं, तो वो रेड फ्लैग्स ज़रूर यहाँ से वर्ड ऑफ हो जाएंगे या फिर आप लोग फिक्स कर लोगे एक कॉमन म्यूचुअल ग्राउंड जहाँ पर आप चीज़ों को छुपा रहे थे और इवन आपके पर्सन भी आपसे भाग रहे थे क्योंकि इनको ट्रस्ट इश्यूज हो रखे हैं। ये अगर कुछ छुपा रहे थे आपसे, तो जो भी यहाँ पर सिनेरियोज हैं, क्लियर कम्युनिकेशन ज़रूर आने वाला है यहाँ पर। किंग ऑफ सोर्ड्स टॉक्स अबाउट इवेंचुअली दे विल स्पीक अप एंड दे विल ट्राई टू गिव यू दैट जस्टिस जो भी आप चाहते हो। उससे पहले आपको अपनी ज़ुबान खोलनी होगी, एक क्लियर कम्युनिकेशन आपको रखना होगा। अगर ये किंग ऑफ सोर्ड्स आप भी हो ना, तो आपको भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि बात जब तक करोगे नहीं चीज़ें प्रोसीड नहीं होंगी। कुछ तो एंड करना पड़ेगा गाइस। आपने एक बहुत ही गलत डायनेमिक शुरू कर लिया है, जाने अनजाने में कहूँगी मैं। आप ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हो, एम्परर बने हुए हो अपनी ज़िंदगी के कि मैं आई विल टेक द चार्ज इन टू माई हैंड्स, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ये वो सोच कर आपने ये किया होगा। लेकिन समटाइम्स वी नीड अ पर्सन, क्योंकि अगर आपके पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है तो उनकी एनर्जी आपके लिए लगेगी टू रिजॉल्व योर लाइफ सिचुएशंस। एंड अगर इफ़ योर पर्सन इज़ योर सोलमेट, तो वो आपको इतनी सूदिंग एनर्जी दे देंगे, आपके साथ होना आपको महसूस होगा कि इफ़ दे आर नॉट फिजिकली विथ मी, तो एटलीस्ट उनकी एनर्जी है मेरे साथ और मैं कॉन्कर कर सकती हूँ वर्ल्ड के जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं। ठीक है ना। तो एक्शन आ रहा है यहाँ पर। ये एक्शन तभी आएगा जब आप खुलना शुरू होगे, आप जब एक ओपन कम्युनिकेशन अपने पर्सन के साथ रखोगे। ये स्नीकी एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा। 7 ऑफ सोर्ड्स जिसकी भी एनर्जी है यहाँ पर, आइदर योर्स और योर पर्सन्स जो भी है, ये जब तक रिजॉल्व नहीं होता तब तक आप ये 10 ऑफ कप्स नहीं देख सकोगे साथ में। तो आपका मकसद दोनों का यही होगा कि आई वॉन्ट टू अचीव दैट 10 ऑफ कप्स विथ माई पर्सन। लेकिन जब तक आप ये स्नीकी एनर्जी को अपनी एक ढाल बनाकर चलते रहोगे, तो चीज़ें आपके लिए डिले में जा रही हैं यहाँ पर। तो ये सिनेरियो एंड करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन लेकर आना पड़ेगा। आई थिंक कुछ तो ऐसी बात है जो आप छुपा कर बैठे हो। जब तक आप वो बात कहते नहीं हो अपने पर्सन से जाकर, तब तक आपके पर्सन ये 10 ऑफ कप्स नहीं दे सकते आपको। फाइन। या फिर अगर जनरली भी आप 10 ऑफ कप्स अचीव करना चाहते हो, 10 ऑफ कप्स का मतलब है अल्टीमेट फुलफिलमेंट या कंप्लीशन ऑफ एनीथिंग, या अचीवमेंट कह सकते हो, सेलिब्रेशन कह सकते हो, शादी कह सकते हो, होम लाइफ कह सकते हो, कुछ भी आप जो भी चाह रहे हो यहाँ पर, वो जो कंप्लीशन अगर चाह रहे हो तो स्नीकी एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहा है? यू हैव गॉट टाइम। इस कार्ड में लिखा है यू हैव गॉट टाइम एंड इटर्नल नाउ इन फैक्ट, बट वाइल देयर इज नो नीड टू रश, यू हैव गॉट every reason to be busy because the choices you make now can make your next now even better. तो you have got time, just don't rush. मैंने इसीलिए आपको बताया, जो भी सोचना है पहले अपने अंदर फिगर आउट करो। अगर अभी राइट नाउ आप अपने पर्सन से कुछ नहीं कह सकते मान लो, तो मैंने आपको लेटर लिखने की सजेशन दे दी कि पहले लेटर लिखो, ताकि आपको समझ में आएगा कि आप किस तरह से अपने पर्सन की तरफ एक्सप्रेसिव हो सकते हो। फिर आप जाकर रियल में भी उनसे कह सकते हो। अगर आप कहना ही नहीं चाहते, सिर्फ लेटर लिखकर उसको या तो रख देना है या तो उसको जला देना है, ये सोच करके मैंने अपने पर्सन से तो कह दिया सब कुछ, अब मेरे मन में कुछ नहीं है। तो ये आपको सब कुछ करके फाइनली जो भी आप नेक्स्ट मूव रखोगे इस कनेक्शन में, वो मैटर करता है। ठीक है। आप डिसेप्शन में अभी नहीं रह सकते, आप कुछ छुपा नहीं सकते यहाँ पर। तो जो भी मन में बात परेशान कर रही है, कह दो वंस एंड फॉर ऑल। अपने पर्सन से वो बातें जाकर कह दो और सरेंडर कर दो कि अब इसका जो होना है, ये इस बात का जो भी होना है, ये डिवाइन यूनिवर्स और मेरे पर्सन टेक केयर करेंगे। आई एम जस्ट नो मोर कंट्रोलिंग दिस मैटर एनी मोर। इतना सोचकर इस चीज़ को रिलीज़ कर देना है आपको, जो भी आपको चीज़ें परेशान कर रही हैं, जो भी आप कह नहीं पा रहे हो। ठीक है गाइस। इसी एनर्जी से रिलेटेड कुछ चैनल मैसेजेस हम लोग हमारे अगले शिफ्ट में ग्रैब करते हैं, तो ट्यून इन करना मत भूलेगा। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए।
प्राइवेट सेशंस चाह रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स पर, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।